हर हाल में आनंद में रहना चाहिए। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आनंद में रहे, हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार। आओ गुरु के द्वार, तुम भी आओ गुरु के द्वार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे गुरुवर बड़े दयालु, सब पे कृपा करते। मेरे गुरुवर बड़े दयालु, सब पर कृपा करते। सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग्य से मिलते। सच कहता हूँ ऐसे गुरुवर बड़े भाग्य से मिलते। गुरु ज्ञान को तुम भी पालो, गुरु ज्ञान को तुम भी पालो। डरने की क्या बात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। गुरु दोषों को दूर भगाकर अंतर ज्योत जगाते। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते। दुर्लभ है जो ज्ञान का अमृत गुरु सहज में पिलाते। गुरु दर पे आकर है होता, गुरु दर पे आकर है होता भक्तों का उद्धार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। ये संसार है कर्म की खेती, जो बोए वो पाए। ये संसार है कर्म की खेती, जो बोए वो पाए। गुरु भक्ति से सींच लो जीवन, अवसर फिर ना आए। गुरु भक्ति से सींच लो जीवन, अवसर फिर ना आए। गुरु नाम की कर लो कमाई, गुरु नाम की कर लो कमाई। बड़े नयम की मार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। गुरु बिन मानव जन्मों से धोखा ही खाता आया। जोड़ा नश्वर धन तो था, पर शाश्वत को न पाया। जोड़ा नश्वर धन तो था, पर शाश्वत को न पाया। गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा, गुरु ज्ञान ही साथ रहेगा। वही करे भव पार। मेरे दाता खुश
खुशियाँ बाटे रे, बाटे दिन और रात। गुरु शरण ही है सुखदाई, जग है झूठा जमेला। गुरु शरण ही है सुखदाई, जग है झूठा जमेला। कोई आता कोई जाता, 4 दिनों का मेला। कोई आता कोई जाता, 4 दिनों का मेला। मानव की उन्नति का केवल, मानव की उन्नतियाँ केवल गुरु ही है आधार। मेरे दाता खुशियाँ बांटे रे, बांटे दिन और रात। मेरे दाता खुशियाँ बाटे रे, बाटे दिन और रात। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। भरनी है जिनको झोलियाँ, आओ गुरु के द्वार। गुरु के द्वार जो आता, राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर जाते थे तो बड़े आदर से जाते थे, बड़े आदर से जाते थे। गुरु के आश्रम में पैर रखने से पहले गुरु के आश्रम की रज उठाकर उसका तिलक करते थे, सिर पर लगाते थे। और राजा दशरथ बड़े गदगद कंठ से अपने गुरु को कहते थे, मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। मैंने आपके चरणों की रज की पूजा करने से गुरुदेव सब कुछ पा लिया, सब कुछ। तो ऐसी महिमा है। अमृतसर में जब बापूजी का पहली बार सत्संग था ना, तो राज्यपाल आए थे। सत्संग शुरू हो, बापूजी पधारे, उसके पहले ही आ गए थे। और सत्संग पूरा हुआ तब तक बैठे रहे। सारी जिंदगी दुनियादारी के काम तो होते रहते हैं और होते रहेंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि हम यहाँ नहीं होंगे। एक दिन था कि हम यहाँ नहीं थे, और एक दिन आएगा कि हम यहाँ नहीं होंगे। वो दिन भी आ रहा है। वो दिन था कि हम यहाँ नहीं थे, और वो दिन भी आएगा कि हम यहाँ नहीं होंगे। तो जितना समय भी है, तो उसमें हमारा समय हम जितना हो सके ज़्यादा सत्संग में जाए, क्या घाटा है। लोग बड़े कमाल के हैं, पार्टी में जाते हैं तब घड़ी के तरफ नजर नहीं जाती, थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तब घड़ी के तरफ नजर नहीं जाती, शादियों में खाने पीने में मस्त होते हैं, गपशप में तब घड़ी के सामने नजर नहीं जाती, पर सत्संग में बैठते हैं तो घड़ी के तरफ नजर जाती है। समझो अभी महत्व भगवान का नहीं है, महत्व संसार का है। दिल दिमाग में महत्व अभी ईश्वर का नहीं है। इसीलिए ईश्वर के प्रति महत्व बुद्धि होती तो ये नहीं होता। अकड़ता है जो, उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। कई लोग बोलते तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले, तुम होते कौन हो। भगवान ऐसे लोगों के लिए कहते हैं तू ऊपर आ, मैं तुझे दिखाऊं तुझे कौन है बोलने वाला, तू आ तो सही। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। ड्राइवर ट्रक चलाता हुआ जा रहा था, सामान कुछ ज्यादा ऊंचा था, एक टनल रेलवे लाइन होती है ना, ऊपर नीचे रास्ता होता है, तो सोचा कि यहाँ से निकाल लूंगा, दूसरा रास्ता लंबा है कौन जाए, तो अंदर डाल तो दी ट्रक, पर बीच में बराबर फंस गई, ऊपर माल ऊपर लग गया। अब आगे भी न खिसक सके, पीछे भी न हट सके, ट्रैफिक जाम। जो आए वो पूछे और सलाह दे कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, पर ट्रक निकले ही नहीं। सब लोग थक गए। आखिर एक महात्मा वहां से निकले, बोले मैं एक उपाय बताऊं,
ट्रक यूं निकल जाएगा जल्दी। बोले बताओ। महात्मा ने कहा ट्रक में जितने पहिए हैं ना, आधी आधी हवा निकाल दो और थोड़ा धक्का मारो, बस जल्दी निकल जाएगा। और लोगों ने वैसा किया, आधी आधी हवा निकाल दी, ट्रक बाहर। बात बड़ी पते की है, थोड़ी अभिमान की हवा दिमाग में से निकाल देना तो आदमी पार हो सकता है, यह लोक सुखी परलोक सुखी हो सकता है, थोड़ा निकाल। फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल का खेल खेलते हैं ना, तो उसमें जो हवा भरी होती है ना, उसी कारण उसको लात मारते रहते हैं, पर उसमें से हवा निकाल दो तो कोई लात नहीं मारेगा। कोई लगाएगा फिर फुटबॉल की, उसमें से हवा निकाल दो आप, फिर कोई उसको ठुकराएगा नहीं। इसलिए ये निकालने की, इसका त्याग करने की जरूरत है। मथुरा में भी धनुष यज्ञ हुआ था, जनकपुर में भी धनुष यज्ञ हुआ था। जनकपुर के धनुष यज्ञ की शर्त थी कि धनुष टूटे, जनक राजा ने कहा था, उसके साथ सीता जी का ब्याह हो। पर मथुरा में जो धनुष याग किया गया था कंस के द्वारा, उसकी शर्त थी कि धनुष की पूजा हो, धनुष के आगे मत्था टेको। तो जनकपुर में राम जी गए थे धनुष यज्ञ में, और मथुरा में कृष्ण भगवान गए थे। जनक की इच्छा थी, राम जी ने तोड़ दिया। कंस की इच्छा नहीं थी, फिर भी तोड़ दिया। तो जानकर तोड़े अच्छा है, नहीं तो भी मृत्यु तो एक दिन सब छुड़ा देती है। एक होता है छोड़ना, एक होता है छूटना। सत्संग सुनकर, गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जो जीते जी छोड़ देता है, वो मुक्त हो जाता है। पर मौत आते ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, तो बंधन रहता है, क्योंकि चिंतन उन्हीं का रहता है। पर जो सत्संग सुनते हैं और गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जप करते हैं, उनके मन की गहराई में चिंतन भगवान का, भगवान के नाम का होता है, तो वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी बात है सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना और गुरु मंत्र लेना, जप करना, बहुत बड़ी बात है। मुझे एक पुलिस विभाग में डीजी के पद पर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, पूरे यूपी के पुलिस विभाग के। उनका नाम डॉक्टर विक्रम सिंह। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े भाई 20 साल तक जर्मनी में रहे। तो नाम तो वैसे भाई साहब का प्रताप सिंह था, पर उन्होंने जर्मनी में 20 साल रहकर अपना नाम भी जर्मन स्टाइल रखा, पैट्रिक। 20 साल के बाद जब भारत आ गए रहने के लिए, तो मैंने कहा अब आप भारत आए हो, अब जर्मनी का नाम छोड़ो, प्रताप सिंह नाम बढ़िया है अपना हिंदुस्तानी। वो नहीं माने, नॉनवेज खाते, वाइन पीते। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं जिन बापूजी की वाणी सुनता हूँ, क्यों ना भाई साहब को वो कैसेट दूँ। तो अपने भाई को कैसेट दी गुरुदेव के सत्संग की। उस कैसेट का नाम है मौत की मौत, भाग 1 भाग 2। मैंने कहा ये सुनो, अच्छी न लगे तो मेरे को लौटा देना। तो उन्होंने सुनी, सुनने के बाद मेरे पास आए और कहने लगे कि ऐसी और भी कैसेटें हो तो दो। फिर मैंने उनको दी और उन्होंने शराब भी छोड़ दी, नाम भी प्रताप सिंह रखा, मांसाहार भी छोड़ दिया और अपना जीवन भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार बना लिया। और अब तो बोले रामायण की 1 चौपाई आप बोलो आधी, तो आधी पूरी वो कर देंगे, कहीं से भी बोलो पूरी वो कर देंगे। इतना उनको शास्त्र ज्ञान भी है। सत्संग की कैसेट सुनने से इतना परिवर्तन आ गया। जन्म तो सबको मिला है, मृत्यु भी मिल जाएगी, पर जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये अवसर है, इसको सफल बनाना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक कहानी सुनाया करते थे। एक भिखारी था, सुबह अपने झोले में 2-3 मुट्ठी चावल डाल दिए कच्चे। सोचा कि यही दिखा दिखा कर भीख मांग लूँगा, शाम को झोली भर जाएगी। भीख मांगने निकला तो सामने देखा कि राजा साहब आ रहे। भिखारी को हुआ कि अब तो मेरा भिखारीपना गया, राजा आ रहे हैं, इनसे मांग लूँगा इतना कुछ कि किसी से मांगना न पड़े।
राजा जो निकट आए और भिखारी अपनी कोई रिक्वायरमेंट, अपनी कोई मांग रखे, इससे पहले राजा ने कहा कि देख भैया, आज मेरे राज पुरोहित ने कहा है कि राज्य पर संकट आने वाला है, पर उसको टाल सकते हैं कि आज सुबह सुबह जो कोई व्यक्ति तुमको मिले उससे कुछ भी मांग कर ले आओ, थोड़ा सा ही सही। तो आज तुम इनकार मत करना, मेरे को कुछ दे दो, दे दाता के नाम, आज कुछ दे दे, आज मना नहीं करना। अब भिखारी ने सोचा कहाँ तो ये राजा और मैं भिखारी, और कहाँ ये भिखारी होकर मेरे से मांग रहा है, अब ना कैसे बोलूं। इच्छा तो थी नहीं, पर फिर भी झोले में से एक दाना निकाला, चावल का एक दाना, और दे दिया कि ले। राजा को भी हुआ मेरे को क्या खोट है, ये तो पंडित ने कहा है इसलिए चलो। राजा एक दाना लेकर चल पड़े। यहां भिखारी सारा दिन घूमता रहा, पर बेचारे को उस दिन कुछ भी नहीं मिला भीख में। सोचने लगा सुबह सुबह ही अपशकुन हो गया, इसलिए कहां से कुछ मिलेगा। कई लोग इनमें बहुत अंधविश्वास करके बड़े दुखी हो रहे हैं। छींक आ गई तो बोले अपशकुन हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई अपशकुन हो गया। बिल्ली बेचारी काट गई तो काट गई, उसको थोड़ी पता है मैं इधर से जाऊंगी तो ये भाई साहब को अपशकुन हो जाएगा, उसको पता नहीं है। कभी अपशकुन हो ना तो डरो मत, गहरा श्वास लेकर श्वास रोको और एक बार महामृत्युंजय मंत्र जप लो, सारे अपशकुन शुभ शगुन में बदल जाएंगे। डरना क्या। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ, गीता का श्लोक है। भगवान कहते हैं हृदय की दुर्बलता छोड़ दे। जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका मनोबल कमजोर हो, जो डरते खूब हो। जीवन रसायन पुस्तक पढ़े और गुरुदेव से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर उसका जप शुरू करते। नरेंद्र मोदी बड़ौदा के सत्संग में आए तो उन्होंने कहा था कि जैसे जंगल में नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो नेवले को सांप काट खाता है, सांप जहरीला होता है, तो नेवला मर न जाए इसलिए नेवला क्या करता है, उसको जंगल की एक बूटी का पता होता है, तो जहाँ सांप ने काटा है वो उस अंग को बूटी के पास जाकर रगड़ता है खूब जोर जोर से, तो उससे सांप का विष बाहर खींच जाता है। फिर नेवला ताजा होकर आता है और सांप से भिड़ता है, दोबारा सांप काटता है तो फिर दौड़ता दौड़ता जाता है और बूटी के पास जाकर शरीर के उस अंग को रगड़ता है, जहर खिंच जाता है, फिर आके भिड़ता है और सांप को मार डालता है। तो मोदी जी ने यह दृष्टांत देकर कहा कि जैसे नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो नेवला बूटी सूंघकर आता है और सांप को मारने में सफल हो जाता है, ऐसे ही जब जब कोई समस्या और संकट रूपी सांप मेरे को काटने को आता है तो मैं बापू जी के पास चला आता हूँ। मुझे बापू के पास बैठने से एक शक्ति मिलती है, एक संजीवनी बूटी प्राप्त होती है उनकी दृष्टि से, उनकी निगाहों से, और मैं जाकर समस्या रूपी सांप को नष्ट करने में सफल हो जाता हूँ। सत्संग से सुख मिलता है। हमारे देश में बहुत जरूरत है आज सत्संग की, और आप जैसे सज्जनों को तो चाहिए कि कुछ करें। देश को खतरा दुर्जनों से नहीं है, देश को खतरा आतंकवादियों से नहीं है, देश को खतरा नक्सलवादियों से नहीं है, देश को खतरा आप जैसे सज्जनों की निष्क्रियता से है। सज्जन सजाग हो, सज्जन समाज में आगे आए, अपना हौसला बुलंद करें। मां दुर्गा ने शेर पर सवारी की है, गीदड़ पर सवारी नहीं की। मां ने प्रेरणा दी है, माता ने, कि आप भी शेर जैसा मनोबल रखो अपना। सिंह जैसा मनोबल, कभी कुछ नहीं, एक निष्ठा रखें। नौरते के दिन चल रहे थे, तो एक बाप ने बेटे को कहा, बेटे चलो नौरतों के दिन चल रहे हैं, अपन माता के मंदिर में चले, दर्शन करके आए, ज्योत जला के आए। तो बेटा बाप के साथ गया मंदिर में, माँ भवानी का मंदिर, शेर पर सवारी। तो बच्चा चीख पड़ा जोर से, पिताजी शेर शेर, पिताजी शेर खड़ा है सामने।
बाप बोला बेटा शेर, वो शेर तेरे को खाएगा नहीं, चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाऊं वो कैसा शेर है। तो बाप ने पुजारी को कहा हमको अंदर जाने दो माँ की मूर्ति के पास। बोले नहीं, बाहर से दर्शन करो। ऐसा बोलते हैं मंदिर में, उधर से ही दर्शन करो, इधर नहीं आना, उधर से दर्शन करो। बाप ने पुजारी को कुछ रुपए दिए कि मेरे को जरा बेटे को कुछ सीख देनी है, जाने दे अंदर। राजा निकला दोपहर को यात्रा करने को, कहीं जाना था। रास्ते में एक नगर पड़ा, उसमें एक मंदिर था शिव जी का, दरवाजा बंद था। मंत्री को कहा जांच करो ना, हमको दर्शन करने शिव जी के। पुजारी ने डांटा कि अभी भगवान शयन कर रहे हैं दोपहर का, अभी मंदिर का पट नहीं खुलेगा, राजा को कहो निकल जाए आगे। राजा ने कहा ठीक है, पुजारी को कह दो कि हमको 51,000 रुपया भेंट चढ़ानी है, अगर मना करेगा तो हम आगे दूसरे मंदिर में चढ़ा देंगे, ठीक है। पुजारी को कहा कि राजा को 51,000 भेंट चढ़ानी है, आप कहो तो आगे चल जाएं हम, नहीं तो कहो तो यहाँ धर दें। पुजारी ने कहा फिर जरा ठहरो, मैं जरा आता हूँ अभी। पुजारी अंदर गया, फिर बाहर आया। मंत्री को कहा कि राजा को कहो आ जाए, मैं मंदिर के पट खोलता हूँ। राजा आए, बोले क्यों, तुम तो मना कर रहे थे, भगवान शयन कर रहे हैं। बोले भगवान तो अभी भी शयन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पर मैंने पार्वती जी को पूछा कि आपकी सहेली लक्ष्मी जी आना चाहती है, आने दूं क्या? तो उन्होंने कहा आने दो, मेरी सहेली को रोकना नहीं, आने दो अंदर, आने दो। इसलिए दरवाजा खोल दिया पार्वती जी के लिए, ताकि उनकी सहेली अंदर आ जाए, आने दो सहेली को। तो बाप बेटे को लेकर गया मंदिर के अंदर और बेटे को कहा देख बेटे, माता की मूर्ति जिस धातु से बनी हुई है उसी धातु से माता का वाहन शेर भी बना हुआ है, ये तेरे को काटेगा नहीं, और वैसे भी मां का शेर किसी को काटेगा थोड़ी। भगवान की मूर्ति कैसी है, भले बाहर से वो मूर्ति धातु की है, पर तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो कृपा की मूर्ति है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जान अधिकारी। अधिकारी लोग जान पाते हैं और भगवान से, भगवत प्राप्त गुरु से लाभ उठा पाते हैं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एक लड़का 3 साल का, वो घर के आंगन में खेल रहा था, पिताजी खेत में काम कर रहे थे, माँ रसोई घर में खाना बना रही थी, बच्चा 3 साल का खेलते खेलते कुएं में जा गिरा। किसी को पता नहीं, थोड़ी देर बीती, बच्चे की चाची कुएं पर पानी भरने को गई, तो कुएं में बच्चे को देखकर वो चिल्लाई, सब लोग आसपास के दौड़े आए, बच्चे को निकाला। तो बाप ने बेटे को पूछा कि बेटे तू कितनी देर से अंदर था? बोले चाची ने देखा उसके भी थोड़ी देर पहले से मैं गिरा था। तो बेटा पानी तो गहरा है, कम से कम 30 फुट पानी है, तो तू डूबा नहीं? लड़के ने अपने गले में एक तरफ ओमकार, एक को ओमकार सतनाम, एक तरफ ओमकार और एक तरफ बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहना हुआ था, वो हाथ में पकड़कर बोला कि तारणहारे मेरे साथ थे तो मैं डूब कैसे सकता था, मुझे गुरुजी ने डूबने नहीं दिया पिताजी। वो लड़का अभी भी जिंदा है, 7 साल का हो चुका है। हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। कैसे वो लड़का 3 साल का बच्चा, ये घटित घटना है, कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अनूपपुर है, जांच करो, वहां की बनी घटना है। जी न्यूज वालों ने दिखाया कैसे 5 साल का बच्चा तनिष, 3 साल का उसका भाई ऊपर से गिर गया, तो 5 साल का बच्चा उसको उठाकर मारुति वैन में लेटाकर हॉस्पिटल ले गया, घर से 10 किलोमीटर दूर, जीवन अनमोल हॉस्पिटल। डॉक्टर ने पूछा इसको कौन लाया? बोले मैं लेकर आया हूं। गाड़ी किसने चलाई? बोले मैंने चलाई। कैसे चलाई? बोले बापू मेरे साथ थे, मैं अकेला थोड़ी था, गुरु मेरे साथ थे तो मैं, मेरी शक्ति अनंत गुनी हो गई। ये बनी घटना है, जी न्यूज वालों ने दिखाया था इसको।
5 साल का लड़का जप करता है, सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली है। ऐसे बच्चे हमारे देश में और बढ़ेंगे तो सोचो हमारे देश का भविष्य कितना उज्जवल है। हमारे देश का भावी सचमुच में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। लोग शगुन देखकर जाते हैं तो भी काम बिगड़ जाते हैं, पर मंगल भवन अमंगल हारी का नाम जपते जाएं तो विघ्न दूर हो जाते हैं। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि नाम प्यारा है, जीवन सहारा है, हरि नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। सच्चा खजाना तो गुरुदर से मिलता है, सच्चा खजाना तो गुरुदर से मिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है। गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा, गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है, गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं। लगन तू लगाता जा, दोषों को भगाता जा, लगन तू लगाता जा, दोषों को भगाता जा। गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है, गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है। हरि हरि